अमित जी, वो इनकम टैक्स केस में उन्होंने 23 करोड़ का प्रॉफिट बोला है और 14 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लस 18% जीएसटी। तो इन सब का टोटल कितना हुआ? सर 1 मिनट। ना एक पाई इधर ना एक पाई उधर, 43 करोड़ 66 लाख एग्जैक्ट। और 2017 के टैक्स रूल के अकॉर्डिंग इतनी इनकम पर कम से कम 30% टैक्स तो लगेगा। कुछ ना कुछ चक्कर चला के गोयनका को बचाना होगा। चेकमेट। हेलो, हाँ ले ली थी सुबह की दवा। हाँ हाँ, डिनर के बाद वाली भी ले लूंगा दूसरी दवा। हाँ, अपनी माँ को कहना कल फोन करता हूँ उसको, बाद में बात करता हूँ। सॉरी सर, वो घर से बेटे का फोन था, मेरी सेहत को लेकर थोड़ा परेशान है, इसलिए बार बार फोन। सॉरी सर, मैं अपने बेटे को समझा दूंगा कि वो काम के वक्त फोन करके परेशान ना किया करे। वक्त और सेहत दोनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है अमित जी। आपके फोन पे अलार्म सेट कर दिया ताकि आप दवा टाइम पे ले सकें। सर, आप मेरा क्यों टेंशन ले रहे हैं? मेरा बेटा है ना, वो याद दिला देगा। आदत डाल लिया अमित जी। कब तक अपने बेटे पे भरोसा करेंगे, या फिर ऐसा कहूं कि कब तक आपका बेटा आपको याद रखेगा? नहीं नहीं सर, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार, फैमिली, रिश्ते, नाते, ये सब मतलब के धागे से जुड़े हैं। अगर मतलब नहीं है ना तो कोई साथ नहीं देगा, ना सगा बेटा और ना सगा बाप। लेकिन टेक्नोलॉजी को आपसे कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा करिए। बहुत बातें हो गई हैं, आइए काम निपटाते हैं। यस सर। अरे किशन, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी बेटा? जरूरत तो थी मॉम, और जरूरत है। पूरे घर का ध्यान रखती हैं, बस अपना ध्यान रखना भूल जाती है। इसीलिए इस बेटे को अपनी माँ का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। चलिए वहां पे बैठिए, चलिए और पी लीजिए। बैठिए 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 और बस। चलिए मॉम, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। ओके, क्योंकि ये दूध आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, कम ऑन, पी लीजिए। भगवान करे तेरे जैसा बेटा हर माँ को मिले। इसे तो मैं पी लूंगी, लेकिन तुम मुझे अभी ये बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास है हमें। बताओ। मॉम, क्या छुपाऊं आपसे? सब कुछ पढ़ लेती हो मेरी आंखों में। एक जवाब की तलाश है मुझे, बस एक जवाब। समझ में नहीं आ रहा है कि सही जवाब क्या है। आई एम श्योर आपको पता होगा। मॉम, हार और जीत दोनों जिंदगी के पहलू हैं, लेकिन जरूरी क्या है? धोखे से मिली हुई जीत या सच्चाई से मिली हार? देखो किशन, झूठ और धोखे के बल पर पाई हुई खुशियों की जिंदगी ना लंबी नहीं होती। एक बार झूठ सामने आ गया ना तो इंसान जिंदगी भर के लिए हार जाता है। हमें बहुत अच्छे से पता है किशन कि साक्षी के धोखे ने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई है। हमें पूरा विश्वास है। हमारा मन कहता है किशन कि जीत हमारी अग्नि की होगी, सिर्फ हमारी अग्नि। पता है क्यों? क्योंकि वो सच्ची है।
उसका स्वाभिमान और उसका आत्मसम्मान। उसे कभी झूठ नहीं बोलने देगा, धोखा नहीं देने देगा। आपको क्या बोलूं मां, इस बार साक्षी के धोखे से नहीं, अग्नि के झूठ से परेशान हूं मैं। ठीक है, आपने कह दिया तो यही सही है। ठीक है, अब एक अच्छी मम्मा की तरह सो जाइए आप। गुड नाइट। बड़ी माँ को लगता है ये लॉकेट, इस लॉकेट का डिजाइन आम है, लेकिन हम इस लॉकेट को पहचानते हैं। हमने तो इसे दिया था दादी को उनके जन्मदिन पर, मगर दादी का लॉकेट वहां कैसे? अजीब है, आज फिर रात को चाचा जी कहीं पर जा रहे हैं। छोड़ो, हमको क्या। नहीं, आज तो जरूर पता लगा के छोड़ेंगे कि ये जाते कहां पर। ये साक्षी कहां चली गई? रात कितने बजे? ये क्या कर बैठी इतनी तुम? हाँ मैं मानता हूं, तुमने जीतने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए चीटिंग की। सिर्फ मुझे पाने के लिए, प्यार के लिए किया सब कुछ। बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू अग्नि, नॉट एट ऑल। किशन? लेकिन किशन कहाँ चली गई?
लेकिन ये आफत की पुड़िया कहाँ पे है? जहां मर्जी हो, हमें क्या, जरूर कहीं धोखाधड़ी कर रही होगी। तुमने भी तो धोखा दिया है ना? हाँ किशन, वो हम। थैंक्स, इस बात को मानने के लिए थैंक्स। कम से कम तुमने झूठ तो नहीं कहा। झूठ कहना भी नहीं है हमें किशन आपसे। हाँ, हमने साक्षी को धोखा दिया क्योंकि वो इसी लायक है, वो ये डिजर्व करती है। एक धोखा उसने दिया था ना, तो एक धोखा हमने भी दे दिया। सही बात है, एक धोखा उसने दिया, एक धोखा तुमने दिया। लेकिन देखो ना, उसके एक धोखे से उलझ के रह गई हम सबकी जिंदगियां अग्नि। यू नो व्हाट अग्नि, कभी भी कोई भी धोखा आपको आपके सही मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। साक्षी कुछ भी कर गुजरे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो सिर्फ तुमसे पड़ता है। तुम क्या करती हो, क्या कहती हो, किस तरीके से काम करती हो, मुझे उससे फर्क पड़ता है। इस दिल को फर्क पड़ता है तुमसे। तो फिर आप क्या चाहते हैं? ये प्रतियोगिता हम जीते या नहीं जीते? जीतो, यही मैं चाहता हूं कि तुम ही जीतो। देख नहीं सकती हो तुम मेरी आंखों में, मेरे दिल में नहीं देख सकती हो कि मैं चाहता हूं क्या। मैं बस इतना चाहता हूं अग्नि कि जिस सच्चाई के साथ और जिस विश्वास के साथ तुमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, बस उसी ढंग से ये लड़ाई लड़ो, अपने रास्ते से, ना कि साक्षी से इन्फ्लुएंस होके। ना, बिल्कुल भी नहीं, अपने तरीके से। जिस अग्नि को मैं जानता हूं, जिस अग्नि से मैं प्यार करता हूं, उस अग्नि के ढंग से, उस अग्नि के तरीके से, बस, और कुछ नहीं। किशन, आपको क्या लगता है हम साक्षी के जैसे गिरे हुए हैं? कमाल है, मतलब जिस इंसान को पाने के लिए हमने दिन रात एक कर दिया, आज वही इंसान हमारे अंदर ऐब ढूंढ रहा है। एक बात तो तय है, कुछ तो भाग्य लेकर चल रहा है ये लड़का। बच गया इस बार भी, पर हम भी देखते हैं कब तक इसका भाग्य साथ देगा और हमारा दुर्भाग्य चलेगा। फिर बच गया तुम्हारा किशन। बहुत जुझारू है हम, हार मानने वालों में से नहीं है। एक दिन किस्मत का पन्ना पलटेगा, उस दिन हमारी होगी जीत और इसकी होगी मौत। और तुम जो बहुत फुदक रही हो ना, तुम्हारा भी परमानेंट इलाज कर लिया हूं। 24 घंटा के लिए तुम्हारी निगरानी के लिए आदमी रखती है। बुढ़िया, अब ज्यादा नाटक मत करना, बहुत जल्दी मरने वाला है किशन। जी हो, खाना खाओगी? अरे लगी है तो बोलो। पानी। पानी पिलाते हैं, पानी। चाचा जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? हाथ है सबकी अपने, बांधे हैं, टूटे नहीं है। मुसीबत है ये बुढ़िया। अरे
ये कहां से आ गई? साग से। चुप कर जाओ। चाची जी, ऐसी गलती भूल से भी मत करना, वरना आप तो जान से जाओगे, तुम्हारी पोती भी जान से जाएगी, समझी हो? अब हम हाथ हटा रहे हैं, जरा सी भी आवाज निकाली ना, 1 मिनट नहीं लगाएंगे, चाकू घुसा देंगे अंदर। देख बुढ़िया, देख 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 तेरी बुद्धि। तेरे को अभी सीधा करता हूं मैं बुढ़िया। क्या बोल दिया? फिर तो बोला था होशियारी मत दिखाना। अब सुनो, बताए ना तुमको क्यों जिंदा रखे हैं? किशन का मौत का खबर सुनाना है तुमको। बस तब तक जिंदा हो, सांस ले रही हो। एक बार वो मर गया तो फिर तुम्हारी भी छुट्टी। अब ज्यादा होशियारी दिखाना मत। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, बच नहीं पाओगे। तुम्हारा अंत ना बहुत एक करीब है। अंत हमारा नहीं, उसका करीब आ गया। देखना तुमको देते हैं ये खबर। अरे साक्षी बिटिया, तुम नींद नहीं आ रही है क्या? चाचा जी, जब घर का कोई सदस्य चोरी चोरी घर के बाहर जाए और चुपके चुपके वापस आए तो नींद कैसे आएगी? नहीं, वो क्या है ना कि तुम्हारी चाची की नींद बहुत कच्ची है। हम नहीं चाहते थे कि रात के इस वक्त उसको जगाएं। वैसे आप टहलने के लिए गए कहां पर थे इतनी रात को? बताया तो था बेटा तुमको कि वो कुछ दिनों से हमारा पेट ठीक नहीं, गैस बहुत हो रही है, तो टहलना अच्छा होता है ना, बस गए थे टहलने। अजीब बात है, 3-4 दिनों से आपका बीमारी को ज्यादा नहीं चोर मार रहा। देखो, हम भूल ही गए थे कि हमारी साक्षी बिटिया तो डॉक्टर है, तो लेकिन हम डरते हैं तुमसे इलाज करवाने में। वैसे तुम बोलोगी तो इलाज करवा लेंगे। तो बेटा, अपनी चाची को ये बात मत बताना, क्योंकि बहुत घबरा जाती है वो, उसको चिंता हो जाएगी। है आप चिंता मत कीजिए, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन आप आराम कीजिए, ऐसे रात को टहलने मत जाइए और तबीयत खराब हो सकती है कि नहीं? हम कल सेंटी से बोलकर आपके लिए दवा मंगवा देंगे। अच्छा है बेटा, सवाल पूछना अच्छी बात है, पूछो सवाल जितने पूछने हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, सवाल किससे और कब पूछना है।